वो कौन से ऐसे खास पावर्स है जो भगवान ने हर किसी को दिए, जिसके बारे में बहुत कम लोग सीरियसली सोचते और अपने जीवन को एक साधारण से असाधारण जीवन में बदल देते हैं। दोस्तों, आज 3 ऐसे पावर के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में अगर आपने नहीं जाना तो शायद आप अपनी जिंदगी में उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी आप करना चाहते हैं, और अपने जीवन को वैसा भी नहीं बना पाएंगे जैसा आप बनाना चाहते हैं। ये तीनों के तीनों पावर आपके ऊपर लागू पड़ते हैं। आप डायरी पेन के साथ इस वीडियो को देखिए और पॉइंट्स बनाइए और देखिए कि इसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो शक्ति है वो है सोचने की शक्ति। दोस्तों, इंसान और जानवर में अगर कोई बुनियादी फर्क है तो वो ये है कि इंसान सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है, अपनी जिंदगी को आगे फ्यूचर में देख सकता है। जानवर ये काम नहीं कर सकते। एक कुत्ते को आपने पत्थर मारा, वो 4 दिन बाद फिर वहीं पे जाके बैठेगा, क्योंकि उसमें उतना एनालिसिस करने की ताकत नहीं है कि ये काम मुझे फिर से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप खुद को सवाल पूछिए कि आज से 1000 साल पहले का हाथी और आज का हाथी, क्या उसके जीवन में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले शेर जंगल में रहता था, आज भी जंगल में ही रहता है। वो बिना कपड़ों के घूमता था, आज कोई टाई लगा के नहीं घूमता है। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले जानवरों की जिंदगी बिल्कुल ऐसी थी जैसी आज है। लेकिन आज से 100 साल पहले का इंसान और आज का इंसान देखिए। अरे भाई साहब, मोबाइल से पहले का इंसान या व्हाट्सएप से पहले का इंसान और व्हाट्सएप के बाद के इंसान को देख लीजिए, बहुत बदलाव है। इंसान कंटिन्यूअसली सोचता है और अपने जीवन को बेहतर बनाता है। तो सबसे पहला जो पावर ईश्वर ने हमें दिया है वो पावर है द पावर टू थिंक, सोचने की शक्ति। हम लोग सोच सकते हैं, जानवर इस काम को नहीं कर सकते। तो अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, क्या हम लोग उतना सोचते हैं जितना सोचना चाहिए, या वो चीजें सोचते हैं जो हमें सोचना चाहिए? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कि दिवालियों की छुट्टी आ रही है, आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। आप कितना प्लानिंग करेंगे? गोवा जाएंगे, मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे या सिंगापुर जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे, या गोवा जाना है तो ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे? कैसे जाएंगे? अच्छा, फ्लाइट से कितना खर्चा होगा, ट्रेन से कितना खर्चा होगा, कितने दिन रहेंगे, वहाँ पे कितने दिन रहना चाहिए, वहाँ पे खाना सबसे अच्छा क्या मिलेगा, कौन सी चीज़ें हैं जो शॉपिंग में मिस नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स है जो देखने चाहिए, वहाँ का मौसम कैसा है, उस हिसाब से आप यहाँ से कपड़े लेके जाएंगे। अपने साथ बुजुर्ग या छोटे बच्चे तो उनकी दवाइयाँ भी साथ में लेके जाएंगे। कब जाएंगे, कब वापस आएंगे, कितना प्लानिंग करते या नहीं? या फिर ऐसे ही सुबह उठे और ट्रेन में बैठ के पता नहीं ट्रेन कहाँ जा रही, जहाँ जाएंगी वहाँ घूम लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। हम बिल्कुल प्लानिंग करते हैं, लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि हम जिंदगी के लिए ऐसा प्लानिंग कभी नहीं करते। आज से 5 साल बाद मेरी इनकम क्या होनी चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरे पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, मेरी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, मेरा सोशल स्टेटस कैसा होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस कैसा होना चाहिए, मेरी इनकम कितनी, कुछ भी हम लोग नहीं सोचते। सबसे बड़ी शक्ति जो दी है हमें सोचने की, उसका हम इस्तेमाल नहीं करते। ये सबसे बड़ा पावर है जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, जो इंसान को जानवर से अलग करता है। अब आपको खुद को यह सवाल पूछना है कि आप इस पावर को यूटिलाइज करते हैं या वेस्ट करते हैं, और अगर यूटिलाइज करते तो सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करते हैं कि नहीं। ये सबसे पहला पावर है। दूसरा पावर है पावर टू चूज, चुनाव करने की शक्ति। दोस्तों, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा पावर है, वो हमको डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन एवरी मोमेंट यू हैव एन ऑप्शन टू चूज समथिंग। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप उठ जाए या फिर से सो जाए। हमेशा आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं और आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आज जिम में जाए, एक्सरसाइज करें या फिर सोते रहे। आज 4 लोग को प्लान दिखाए या फिर मोबाइल में वेब सीरीज देखते रहे। 2 अनजान लोग मिल गए, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताए या फिर ना बताए। आज बुक रीडिंग करें या फिर मोबाइल में टाइम पास करें। हमेशा आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं और आप जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं उस डायरेक्शन में आप अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं और उससे एक रिजल्ट क्रिएट होता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो दूसरा जो पावर है वो है चुनाव करने की शक्ति। आपके सही चुनाव, आपके सही डिसीजंस आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, और ये एवरी मोमेंट हो रहा है। आप सुबह उठते वहां से लेकर रात तक आपने कितनी चीजों का चुनाव किया है। जब भी आप किसी एक चीज को चुनते हो तो दूसरी चीज आपको छोड़नी पड़ती है। एक बार एक छोटा बच्चा स्टेशनरी पे जाता है और एक पेन खरीदने के लिए जाता है। उनके पिता ने उनको 10 रुपया दिया था कि जाइए आप पेन खरीद के आइए। अब दुकानदार ने उनको 2 पेन दिखाई। एक पेन जो थी वो ब्लू कलर की थी और दूसरी पेन जो थी वो ब्लैक कलर की थी। बच्चे को दोनों पसंद आ गई। तो दुकानदार ने कहा कि कौन सी चाहिए। बच्चे ने बोला मुझे दोनों चाहिए। तो उसके लिए आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन बच्चे के पास सिर्फ 10 रुपए थे। तो बच्चे ने क्या किया, ब्लैक कलर की पेन को सिलेक्ट कर दिया, ब्लू कलर की पेन को छोड़ दिया, क्योंकि वो किसी एक को ही ले सकता था। घर पे गया, मम्मी ने पूछा कि बेटा पेन लेके आए? हाँ लेके आया। क्या कीमत थी इसकी? तो
तो उस बच्चे ने कहा कि इसकी कीमत थी ब्लू कलर की पेन। उसकी मम्मी समझी नहीं, बोला बेटा तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो बच्चा समझाता है कि इस पेन को खरीदने के लिए मुझे ब्लू कलर की पेन को छोड़ना पड़ा, इस ब्लैक कलर की पेन को खरीदने के लिए मुझे ब्लू कलर की पेन को छोड़ना पड़ा, तो इसकी कीमत एक्चुअल में कीमत क्या है, ब्लू कलर की पेन मैंने छोड़ी, वो इसकी कीमत चुकाई मैंने। 10 रुपया तो ठीक है, वो तो मुझे देना ही था। तो दोस्तों जब आप मोबाइल पे टाइम पास करते हैं या वेब सीरीज में टाइम पास करते हैं या फिर कहीं और पे टाइम पास करते हैं, तो किस कॉस्ट पे करते हैं, अपने करियर के कॉस्ट पे, अपनी इनकम के कॉस्ट पे, अपने पूरे सपनों के कॉस्ट पे। उस समय को आप अपने बिजनेस में लगा सकते थे, अपने डेवलपमेंट के लिए लगा सकते थे, कुछ सीखने के लिए लगा सकते थे। अपने पूरे परिवार की उम्मीदों को दांव पे लगा के हम लोग समय बर्बाद करते हैं। तो जब तक आप डेली बेस पे राइट डिसीजंस लेना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप कितने भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा हो, आप खुद को ही सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जब खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो भगवान की दी हुई जो दूसरी सबसे बड़ी पावर है, पावर टू चूज, उससे हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें सही डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि हम जो चुनाव करते हैं उससे ही हमारा जीवन बनता है। थर्ड पावर, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर टू वर्क। मेहनत करने का अधिकार आपको मिला है। देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको मेहनत करने से नहीं रोक सकता, आपको काम करने से नहीं रोक सकता है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो बहुत लोग को प्लान दिखाना चाहता हूं, बहुत लोग को अपना बिजनेस बताना चाहता हूं, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मैं इनको सवाल पूछता हूं, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुबह 7 बजे आपके घर पे आ जाता है और आपका हाथ पकड़ लेता है कि नहीं मैं तुम्हें प्लान दिखाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें घर से बाहर जाने नहीं दूंगा, आपका हाथ बांध दिया उसने दीवार के साथ? ऐसा कोई है? ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन वो आपके दिमाग में ही बैठा है। आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बन के बैठा है। मैं ऐसा करूं तो ऐसा होगा, वैसा करूं तो वैसा होगा, इसने ना बोल दिया तो हाँ बोल दिया तो ये हो गया था, वो हो गया था। दोस्तों आप इस बात को याद रखिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग ही आपको रोक रहा है। जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है वो आपको रोक रही है, जो आपकी आलस है वो आपको रोक रही है, जो आपका कंफर्ट जोन है वो आपको रोक रहा है। ये दुश्मन हमारे दिमाग में बैठे, इनको आपको निकालना पड़ेगा। मेहनत करने का अधिकार आपके पास है। आप कभी भी ऊपर वाले से कंप्लेन करने से पहले एक चीज जरूर सोचिएगा कि उसने आपको मेहनत करने का अधिकार दिया था, और दुनिया का कोई भी काम मेहनत करके आप हासिल कर सकते हैं। तो ये 3 सबसे बड़े पावर है, आपको इसको डेफिनेटली यूटिलाइज करने चाहिए। और ये 3 में से कौन सा पावर आप आज से ही यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, वो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।